हमारी देवभूमि के पिछले सीरीज में हमने आपको उत्तराखंड के उन 5 गांवों के बारे में बताया था जो अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको उन 5 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताएंगे जो उत्तराखंड में स्थित हैं। ये मंदिर देखने में खूबसूरत होने के साथ साथ रहस्यमयी भी हैं। चलिए आपको उन मंदिरों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोपीनाथ मंदिर की। ये मंदिर चमोली जिले के गोपेश्वर में स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोपेश्वर नाम भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान शिव भगवान कृष्ण की बांसुरी की धुन से प्रभावित हुए, जो वृंदावन में एक महारास यानी कि संगीत और नृत्य कार्यक्रम में बजा रहे थे। द्वारपाल ने भगवान शिव को यह कहते हुए प्रवेश करने से रोक दिया कि केवल भगवान कृष्ण को ही महारास में जाने की अनुमति है, जिसमें केवल गोपियां शामिल होती हैं। भगवान कृष्ण को देखने की इच्छा से भगवान शिव ने एक गोपी का रूप धारण किया और महारास में प्रवेश किया। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को पहचान लिया और उन्हें महाराज गोपेश्वर कहकर उनका स्वागत किया। यह मंदिर उत्तराखंड के प्राचीन वास्तुशिल्प को दर्शाता है और इसकी संरचना भी रहस्यमयी मानी जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे बनाने में कोई ऐसे रहस्यमयी तत्व जुड़े हैं जो आमतौर पर प्राचीन स्थापत्य कला से नहीं मिलते। ऐसा माना जाता है कि यह उत्तराखंड का सबसे ऊंचा और विशाल मंदिर है। दूसरे नंबर पर आता है रुद्रनाथ मंदिर। ये मंदिर चमोली जिले के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है, जहां भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी, जब वे कुरुक्षेत्र युद्ध में पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले थे। सबसे पहले वाराणसी गए, लेकिन शिव उनसे बचना चाहते थे क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में हुई मृत्यु और बेईमानी से बहुत क्रोधित थे और इसलिए पांडवों की प्रार्थनाओं के प्रति असंवेदनशील थे। इसलिए उन्होंने नंदी का रूप धारण किया। वाराणसी में शिव को न पाकर पांडव गढ़वाल हिमालय चले गए। भीम 2 पहाड़ों के बीच खड़े होकर शिव की तलाश करने लगे। उन्होंने गुप्त काशी के पास एक बैल को चरते देखा। भीम ने तुरंत पहचान लिया कि वह शिव हैं। भीम ने बैल की पूंछ और पिछले पैरों को पकड़ लिया, लेकिन बैल रूपी शिव जमीन में लिप्त हो गए और बाद में टुकड़ों में फिर से प्रकट हुए। केदारनाथ में कुबड़ दिखाई दिया, तुंगनाथ में भुजाएं दिखाई दी, रुद्रनाथ में चेहरा दिखाई दिया, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट दिखाई दिए और कल्पेश्वर में बाल दिखाई दिए। 5 अलग अलग रूपों में इस पुनः प्रकट होने से पांडव प्रसन्न हुए। रुद्रनाथ मंदिर पंच केदार तीर्थ यात्रा सर्किट में आता है। तीसरे नंबर पर आता है नरसिंह मंदिर। चमोली जिले के जोशीमठ के गंधमादन पर्वत पर भगवान नरसिंह का मंदिर स्थित है। भगवान विष्णु को क्रोध का देवता माना जाता है, जिस कारण उन्हें उग्र रूप में पूजा जाता है। लेकिन ये मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा नरसिंह मंदिर है जहां भगवान नरसिंह को शांत रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में एक भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत में इस क्षेत्र में एक विनाशकारी भूस्खलन होगा और बद्रीनाथ मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। यह सब तब होगा जब नरसिंह मंदिर में नरसिंह की मूर्ति का दाहिना हाथ नीचे गिर जाएगा। पारंपरिक कहानियों के मुताबिक नरसिंह की मूर्ति दिन प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी सिकुड़ती जा रही है और वैज्ञानिक भी जोशीमठ क्षेत्र को भूस्खलन प्रवण क्षेत्र मानकर कुछ हद तक भविष्यवाणी का समर्थन करते हैं। भविष्य वक्ताओं के अनुसार कलयुग के बाद सतयुग में बद्रीनाथ जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर स्थित भविष्य बद्री मंदिर में अपना स्थान बदल लेंगे। चौथे नंबर पर आता है उमा देवी मंदिर, जो चमोली जिले के कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम के पास स्थित है, जिसे स्थानीय लोग उमा शंकरी के नाम से भी जानते हैं। उमा देवी मंदिर में माँ उमा की पूजा कात्यायनी देवी के स्वरूप में की जाती है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के पास यह मंदिर स्थित है, जो आध्यात्मिक रूप से जागृत करने वाला वातावरण बनाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि उमा देवी एक डिमरी पंडित के सामने प्रकट हुई और उनसे पिंडर और अलकनंदा नदी के पवित्र संगम पर उनका एक मंदिर बनाने के लिए कहा। हर 12 साल में एक बार उमा देवी मंदिर में एक भव्य जुलूस निकाला जाता है, जिसमें देवी उमा की मूर्ति को उनके मायके डिम्मर गांव ले जाया जाता है। इस जुलूस में कई ग्रामीण हिस्सा लेते हैं, जो बहुत धूमधाम से निकाला जाता है।
5वें नंबर पर आता है अनसुईया मंदिर। ये चमोली की मंडल घाटी के घने जंगलों के बीच स्थित है, जो कि अपनी खूबसूरती के साथ निसंतान दंपतियों की मनोकामना पूरी करने के लिए देश भर में जाना जाता है। माता अनसुईया के दरबार में दिसंबर माह में मेला का आयोजन होता है। इस दौरान निसंतान दंपति संतान कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि जब अत्रि मुनि तपस्या कर रहे थे, तब उनकी पत्नी अनसुईया ने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए इस स्थान पर निवास बनाया। पौराणिक कथा के अनुसार त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने देवी अनसुईया की पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने के लिए साधु रूप में उनके आश्रम में भोजन की मांग की। उन्होंने शर्त रखी कि अनसुईया उन्हें गोद में बैठाकर निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगी। अनसुईया ने अपने पति का स्मरण किया और त्रिदेव बालक रूप में बदल गए। अनसुईया ने उन्हें शर्त के अनुसार भोजन कराया। बाद में त्रिदेव के बाल रूप में होने से देवियां दुखी हुई और नारद मुनि के कहने पर अनसुईया ने उन्हें पुनः उनके पूर्व रूप में लौटा दिया। तभी से वह मां सती अनसुईया के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इन मंदिरों की यात्रा आपको न केवल आध्यात्मिक अनुभव देंगी, बल्कि उत्तराखंड के रहस्यों और अद्भुत धार्मिक मान्यताओं से भी परिचित कराएंगी। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।